आज मैं कुछ हिंदी में बातें करना चाहती हूँ। मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, बट आई लव हिंदी लैंग्वेज। मैं बोलना चाहती हूँ, बट जब मैं हिंदी बोलना चाहती हूँ तब मैं ग्रामर नहीं मेंटेन कर पाती। इसीलिए आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी ये टूटी फूटी हिंदी आप लोग कष्ट करके समझ लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो है अग्निपथ प्रकल्प, जो अभी अभी सरकार ने हमारा सामने रखे हैं। ये अग्निपथ प्रकल्प है क्या? अभी सब लोग जान गए हैं। ये है 4 साल की एग्जाम जो मिलिट्री में जाना पड़ेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 साल के लिए सैलरी, एंड लास्ट ऑफ ऑल जब सब यूथ लोग घर लौटेंगे तब 11 लाख की एक पैकेज। ये बहुत अच्छा है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं जानती नहीं, इंडियन यूथ लोगों के कुछ इंडियन यूथ लोगों में कुछ यूथ लोग इस अपॉर्चुनिटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, एंड इसीलिए वो लोग बस जलाता है, ट्रेन चलाता है। ये क्या ठीक है बाबू? आप लोग स्कूल कॉलेज पढ़ लिया है, वो स्कूल कॉलेज में आप लोग सब्जेक्ट के साथ कुछ संस्कार संस्कृति भी सीखे हैं। क्या है वो संस्कार? आप लोग जब मिलिट्री में जाना चाहते हो, इसीलिए तो आप लोग 4 साल के लिए तैयार नहीं हैं। वॉर भी लॉन्ग टाइम आप लोग ये जॉब करना चाहते हो। सो आप लोग मिलिट्री में जाना चाहते हो, किस लिए? आप लोगों के भारत माता के रक्षा करने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, जलाने के लिए नहीं। क्या मैं कुछ भूल बोलता है? इंडियन यूथ लोगों में कुछ यूथ लोग जो है वो बस चलाता है, ट्रेन चलाता है। बट क्यों बेटा? बस ट्रेन चलाने में तुम क्या साबित करना चाहते हो? जब तुम इंडिया को प्यार करोगे, श्रद्धा भक्ति करोगे, तब तुम वो मिलिट्री में जाने के लिए ठीक साबित होंगे। लेकिन तुम राष्ट्रीय संपत्ति को क्यों जलाना चाहते हो? और जलाने के बाद तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या कुछ अच्छा काम किया है बेटा? और मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये जलाने के काम करने के बाद भी जब मिलिट्री में डिफेंस में जाने के लिए लाइन जब जाओगे
परीक्षा देने तुम लोग जरूर वो लाइन में होंगे। पहले तुम ये अपॉर्चुनिटी को अपनाने के लिए रेडी नहीं है, खुश नहीं है, इसीलिए ट्रेन बस जला देते हैं। फिर भी तुम लोग वो मिलिट्री लाइन में फिर भी लाइन देते होंगे, या तुम्हारे ये संस्कृति देखकर मेरी बहुत दुख आती है मन में। मेरे बंगाल में ऐसा ट्रेन जलाने वाले कोई घटना नहीं हुए है, इसीलिए मैं हिंदी में तुम लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्लेस में ये घटना हुए है वो प्लेस में सब हिंदी लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसीलिए मैं टूटी फूटी हिंदी लेकर तुम्हारा सामने हाजिर होते हैं बेटे। तुम लोग, एक बात मैं तुम लोगों को बोलना चाहती हूँ। ये जब 4 साल के लिए है, तुम लोग जब ये जॉब अपनाओगे तब क्या पाओगे, मैं बोलती हूँ। नंबर 1, कुछ पैसा तो नहीं है, आप ये जब अपनाओगे तो कुछ पैसा मिलेगा। 6 महीने के लिए तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। नंबर 1, इस ट्रेनिंग में तुम क्या पाओगे ये जानते हैं? इस टाइम में हमारा देश की यूथ लोग जो है वो सब लोग जिम में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करके ये बॉडी शॉडी बनाते हैं, मसल ये बनाता है। एंड इसके साथ तुम लोग फूड सप्लीमेंट लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मसल बन जाए। जब तुम ये जॉब में जाओगे, 6 महीने के लिए तुम्हारा फिजिकल ट्रेनिंग होगा। इस टाइम में तुम सरकार के पैसों में प्रोटीन खाओगे, तुम्हारा फूड सप्लीमेंट नहीं परचेस करना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट जो तुम खर्च करके खाते हो ना, वो नहीं लेना पड़ेगा। सरकार के पैसों में तुम प्रोटीन खाओगे एंड फिजिकल ट्रेनिंग तुम्हारा ये मसल बना देंगे, जो तुम जिम में जाकर बहुत कष्ट करके तुम लोगों के लिए करना पड़ेगा। सो इंडियन यूथ लोगों जो दंगा लगाता है, तुम्हारा ये सोच नहीं है जो अभी तुम कुछ पैसा नहीं है, इधर उधर घूमता है, इसीलिए तो भला है वो 4 साल की जॉब, जहां जाकर तुम बड़ी बॉडी बनाओगे, प्रोटीन खाओगे, एवरी मंथ सैलरी ड्रॉ करोगे एंड लास्ट ऑफ ऑल 11 लाख की पैकेज लेकर घर वापस आओगे। एंड फिर तुम जहां जाओगे, एक्स मिलिट्री ये खिताब लेकर तुम और भी काम तुम्हारे लिए मिल जाएंगे। सो ये अपॉर्चुनिटी
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर भी तुम क्यों राष्ट्रीय संपदा ध्वंस करके, नष्ट करके क्या पाते हो बेटा? ये तो ठीक नहीं है। अपना भारतीय संस्कृति को तुम जलाकर कुछ नहीं पाओगे। जब तुम मिलिट्री में जाना चाहते हो एंड इसीलिए तुम्हारा ये जॉब के लिए तुम्हारा जो गुस्सा है ना, ये जान लेते हो, ये जान जाओ कि तुम मिलिट्री में जाना चाहते हो। नहीं, अगर नहीं जाना चाहते हो तो इसलिए तुम इतना गुस्सा नहीं करता। तो जब जाना चाहते हो तब राष्ट्रीय संपदा नष्ट करना तुम्हारे लिए ठीक है क्या? तुम्हारा एजुकेशन क्या बोलता है? तुम्हारा मन में जो संस्कृति है, तुम्हारा मम्मी पापा जो संस्कृति देकर तुम्हें बड़ा किया है, वो अच्छे से एक बार देख तो लो क्या है उसमें। मम्मी पापा, तुम्हारा मम्मी पापा, हमारा इंडियन यूथ लोगों में एकांश कुछ लोग जो ये ट्रेन बस वगैरह जलाता है, मैं उन लोगों में ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हें ये शिक्षा देता है क्या? मम्मी पापा ये चाहता है क्या कि उन लोगों की बेटे राष्ट्रीय संपदा नष्ट करके मिलिट्री में जाएंगे? मैं हिंदी में ग्रामर नहीं मेंटेन कर पाती, बार बार ये बोलना चाहती हूँ कष्ट करके, आप लोग समझ लीजिए, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं एक बातें बोलना चाहती हूँ तुम लोगों के लिए। ये जब है अपना लो, अपना संस्कृति लेकर, अपना एजुकेशन लेकर तुम लोग ये जब अपना लो। ये जॉब अच्छा जॉब है। इधर उधर घूमना, काम नहीं मिलेगा, फिर भी नशे में डूब जाएंगे, फिर भी प्यार में धोखा खाएंगे, क्योंकि पैसा, जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके पास कोई प्रेमिका नहीं रहता है बेटा। मैं बेटी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। सो तुम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी, इस जॉब को अपनाना चाहिए बेटा। जब तुम 4 साल बाद घर लौटोगे ना, एक अच्छा आदमी बनकर घर लौटोगे, तब देखना तुम्हारा मम्मी पापा भाई बहन तुम्हारे लिए एक अलग सा फीलिंग्स लेकर दरवाजे में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे वो लोग। 4 साल की बात है ना। एंड मैं ये चाहती हूँ ये 4 साल में इतना शांति रखो। 4 साल में नहीं, मैं चाहती हूँ सारे
जिंदगी, ये भारत माता की जो सारे जिंदगी है, उस समय पर इतना शांति रखो, किसी के कोई देश के साथ मेरे युद्ध नहीं लगे। ये 4 साल तुम लोग इतना शांति रखो कि सब सीख जाए कैसे शांति रखता है, कैसे शांति रख जाता है। एक राष्ट्र के लिए ये शांति कितना जरूरी है। मैं इंडियन यूथ लोगों के लिए ये वीडियो करती हूँ, करना चाहती हूँ। तुम लोग दंगे मत करो बेटा, तुम लोग ये जलाना वो जलाना मत करो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं। आज तुम जलाता है ना, काल तुम जब अपना होश में आएंगे तब तुम्हारा मन में एक अलग सा कष्ट तुम्हारा मन को छा देंगे। इससे लिए अच्छा है तुम जाओ, ये जब अपनाओ, देश के लिए करो। ये शायद ये पार्ट टाइम जॉब है, तुम्हारे पसंद की नहीं है, फिर भी तुम जाओ, फिर भी तुम अपना लो, फिर भी तुम कुछ कमा लो, फिर भी तुम बड़ी बॉडी बना लो, फिर भी तुम एक अच्छा आदमी बनकर घर लौटो। जब तुम्हारा फैमिली तुमको लेकर प्राउड फील करेंगे, ये तुम्हारे लिए बहुत आनंद की बात है बेटा। सो माय ऑल इंडियन यूथ लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। आप लोग मेरे ये वीडियो देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड माय टूटी फूटी हिंदी को क्षमा कर दीजिए। आप लोग अच्छा रहिए, शांति